जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। और गुरु जी का चैनल जो है आपका तो प्यारा है, आप इसमें सत्संग शेयर कर सकते हैं अपना, और प्यारे प्यारे विचार जो हैं और आपकी कोई समस्या हो वो भी हल करेंगे आपकी। और कोई भी धर्म का हो मेरे से बात कर सकता है। और मेरा नाम है करण अंकल, और ये चैनल है प्यारा था गुरु जी का सत्संग। गुरु जी का सत्संग डिवाइन, गुरु जी का सत्संग डिवाइन चैनल है। इसमें आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं और गुरु जी की कृपा पा सकते हैं। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि आजकल दुनिया इतनी दुखी है, और दुखी होने का कारण क्या है? संगत जी, आपको ये बता दूं कि देखिए संगत जी, आज मेरे पास 2-3 फ़ोन आए हैं। गुजरात से आया है, राजस्थान से आया है। आपको बताऊं, गुरु नानक जी की जो श्रीचंद थे, जो गुरु नानक जी के पुत्र थे श्रीचंद, उनके वंश में से ही उदासी थे वो। उदासी उन्होंने चलाया था, उदासी संप्रदाय चलाई थी उन्होंने। उनमें से ही वो उनके वंश के थे, उदासी वंश के। उन्होंने फ़ोन किया गुजरात से, तो प्यार भरा मेरा चैनल देख के फ़ोन किया होगा। तो एक राजस्थान में थे, वो दुखी थे बहुत संगत जी, इतना दुखी थे कि देखिए संगत जी, काम काज भी अच्छा है उनका, काम काज अच्छा, सब कुछ अच्छा है, मगर एक चीज़ की कमी है। क्या कमी है संगत जी? कि वो जो है ना संगत जी, कह रहे हैं मेरा मन खुश नहीं है। संगत जी कह रहे हैं मेरा मन खुश नहीं है कि मैं पता नहीं, मैं बेचैन हूँ। मेरा जो मन ऐसा करता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, अपने आप को ख़त्म कर लूँ। देखिए संगत जी, आप कई संगत का मुझे फ़ोन आता है कि हमारा काम काज अच्छा नहीं चल रहा, काम काज अच्छा चलेगा हम सुखी हो जाएंगे। कई संगत कहती है हमारे बीमारी लगी हुई है, बीमारी से जो सुखी हो जाएंगे। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि अंकल का काम काज भी अच्छा है, तो इनको टेंशन की बीमारी है। जिन पे काम काज नहीं है उनको है कि हम अमीर हो जाएं। दुखी सभी हैं। देखिए, सुख तो आपको नाम लेने से ही होगा। देखिए, जब तक आप नाम से नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको सुख नहीं प्राप्ति होगी। आपको बताऊं संगत जी, एक ऐसी बात है कि देखिए, आप जो मैं बताऊं कि आप सच्चे परमात्मा से, सच्चा परमात्मा कौन? जो आपको सच से जोड़े, और आप उनसे जुड़ेंगे तभी सब सारी कष्ट दूर होंगे। आपको आज आपको बताएंगे ऐसी बातें जो आपके जीवन को बदल देंगी और जीवन को बदल कर आपके रख देंगी। और आज आपको हम वो भी सुनाएंगे जो एक्टर्स थी, जो मशहूर एक्टर्स, उसकी कथा पूरी सुनाएंगे एंड टोटली कि उन्होंने जप्पू जी साहब का पाठ कर कर अपनी सारी टेंशनें दूर कर ली। जो संगत कहते हैं टेंशन फ्री, जिनका माइंड सेट नहीं रहता, जो माइंड सोचते रहते हैं, दुखी रहते हैं और टेंशन में रहते हैं हरदम, तो उनके लिए आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज का सत्संग ना संगत जी, आपके जीवन को तो पलटेगा और आपके संसार में इतनी खुशियाँ लाएगा कि आप सोच नहीं सकेंगे कि परमात्मा की इतनी मेहर होगी आप पर कि आप सोच के अपने आप को महान बहुत सोचेंगे कि हमने क्या पा लिया जीवन में। ऐसा सत्संग है आज का। और गुरु जी के सत्संग देखिए संगत जी, और गुरु जी के सत्संग आज मैंने एक चैनल पे एक सत्संग सुन रहा था, तो उसके बाद उन्होंने कथा सुनाई। उन्होंने कि क्या सुनाई उन्होंने कि एक गुरु और एक जो है भगवान। संगत जी, मैं बताऊं आपको कि जब भगवान गुरु जो है ना, वो भगवान पर एक परमात्मा, एक गुरु, और ये देखिए भगवान जो है भगवान से ऊपर भी है, जो वो है अकाल पुरख, जो सबको चला रहा है। हमें उसकी भक्ति करनी है। क्योंकि कई संगत को ये बातें अजीब लगेंगी, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि ये जो मैं आपको बातें बताता हूँ ना, आपके जीवन को बदलने वाली बताता हूँ, प्योर करने के लिए, क्योंकि नेचुरल बातें बताता हूँ। कि मेरे जो चैनल पे कम लोग सुनेंगे, मगर मेरे पे चैनल पे जो सुनेंगे ना वो सच्चे लोग होंगे, और जो जिनको बात पचेगी नहीं वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके ऊपर से चली जाएगी, क्योंकि उनकी बुद्धि से ऊपर चली जाएगी। क्योंकि देखिए, विज्ञान जो करता है ना, विज्ञान जो सोचता है, जब विज्ञान जहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ विज्ञान सोचना ख़त्म करता है, जब विज्ञान सोचना बंद करता है,
वो वहाँ से संत लोग सोचते हैं। संत की जो बुद्धि होती है बुद्धि से परे होती है, जो वो बुद्धि वाला आदमी नहीं समझ सकता, संसारी नहीं समझता, उसके ऊपर से निकल जाएगा। जो धार्मिक स्थल पे चलता होगा, जो धार्मिक कार्य करता होगा, जिसने धार्मिक स्थल पे चलकर और विश्वास करता होगा, उसके समझ आएगी थोड़ी बहुत वो भी संत की बातें। क्योंकि ऐसे ही नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब को विदेश में और यूएसए में जो सबसे ऊपर रखा है, क्यों रखा है कि उसमें ज्ञान इतना है। गुरु नानक जी ने जो कह दिया वो आज भी सच हो रहा है। और गुरु नानक जी ने बोल दिया कि 7 आकाश नहीं है, लाखों आकाश हैं, लाखों चांद हैं, लाखों ही देवी देवता हैं, लाखों इंद्र हैं। तो जो बोल दिया वो आज भी पूरा हो रहा है और आज उसकी पूरी जानकारी मिल रही है सारी विज्ञान को। विज्ञान आज भी उसको सत्य कर रहा है और आगे भी मैं आपको बता दूं, जिस बात पे विज्ञान किंतु परंतु करता है वो भी सत्य होगी। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा हुआ है ना, मैं ऐसे नहीं बोलता आपको कि पहली बानी जप्पू जी साहब पढ़ा करो, दूसरी बानी सुखमनी साहब की करा करो, तीसरा जो है मूल मंत्र जाप करा करो, और उसके बाद मंत्र जो आपको मन करे, ओम नमः शिवाय करो और गुरु जी का करो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय करो, और वाहे गुरु करो। जो अल्लाह को मानने वाले, जो परमात्मा को मानने वाले, जो अल्लाह के बंदे हैं वो अल्लाह करें, राम का राम करें। जिससे जुड़ना जुड़िए संगत जी, जुड़ना है जुड़िए, जुड़ेंगे तभी आपका कल्याण होगा। नाम से तो जुड़ना ही पड़ेगा आपको संगत जी। और ये बानियाँ जो पढ़ने से क्या होगा, आपका जो है मन के अंदर जो मैल होगा वो ख़त्म होगा। और मैल ज़्यादा ख़त्म किससे होता है कि सेवा करने से। सेवा जितनी करेंगे उतना ही मैल आपका साफ होगा और गुरु की कृपा होगी। मैं आपको बता दूं संगत जी, जो गुरु की कृपा, आप सेवा करते हुए सिमरन करेंगे तभी आपको उसका फल मिलेगा। खाली सेवा आप बातें करते हुए कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं है, आपकी व्यर्थ है। मैंने हर बार कहता हूँ आपको कि मुझे फ़ोन आते हैं, कई संगत के फ़ोन आए हैं, मुझे हम टेंशन में हैं, वो हैं, तो आप जो है पैसे से टेंशन दूर नहीं होने वाली। आपको मैं बताया था कि वो अंकल का जो है इतना काम है तब भी वो परेशान है, दुखी हैं। अभी मुझे एक आंटी का फ़ोन आया है। आंटी ने फ़ोन करा कि हमारे जो हैं बच्चे दोनों एक शादी करना नहीं चाहता है, एक हनुमान जी को मानता है, एक हनुमान जी ने आपको आज बता दूँ हंसी की बात। देखिए कई संगत कितनी भ्रमित हो रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। यंग लड़के, यंग लड़कियां, यंग लोग, आपको बता दूं कि अब नशे में डूबी जा रहे हैं, लड़कियां नशे कर रही हैं। देखिए आपको संगत जी बता दूं कि लड़कियां नशे कर रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, तो आपको बताऊं उनके पेट में वो नशा जा रहा है, वो गंद जा रहा है। कल को वो माँ बनेगी तो उसके पेट में जो बच्चा होगा उसमें कीटाणु नहीं जाएंगे, बच्चे का क्या असर पड़ेगा और बच्चा क्या सोचेगा। बच्चे को कहते हैं, बच्चे के सामने कोई सिगरेट, कई मैं देखता हूँ घरों के अंदर सिगरेट पी रहे होते हैं, ड्रिंक कर दारू पी रहे होते हैं, तो बच्चे सामने बैठे हुए हैं तो उनको क्या असर होगा। फिर कल को आपको वो कहते हैं बच्चे आपको बदतमीजी करते हैं तो आप कहते हैं बच्चे हमारे से ऐसे बोलते हैं। देखिए जो आप करेंगे वही आपको भोगना पड़ेगा। आप बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, नाम से 6 साल के बच्चे को आपको जोड़ना ही होगा परमात्मा से, मैं बता दूं आपको। नहीं तो आप ये मत कहना कि हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं चल रहे, तो हमारे बच्चे हमसे कहते हैं ये करते हैं, हमसे मारते हैं, कूटते हैं। संगत जी आगे बहुत बुरा समय आने वाला है। आपको बता दूं कि आपको गुरु की कृपा के बगैर आप नहीं बच सकते। गुरु की कृपा कैसे होगी कि आपको बच्चों को संस्कार देने होंगे। 6 साल का बच्चा हो जाए उसको बानी से जोड़ना होगा। जो हिंदू फैमिली है वो अपने धर्म के हिसाब से बानी से जोड़िए, और जो सिख फैमिली है अपने सिख आजकल भ्रष्ट क्यों होते जा रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था आपको, सिख अमृत वेले से टूटते जा रहे हैं। अमृत वेला देखिए, अमृत वेला सबके लिए है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये आपको बता दूं मैं कि जो भी कहते हैं अमृत वेला नहीं संभालना चाहिए, जो भी कहते हैं अमृत वेला सब सुखी रहेगा। संगत जी मैं कभी ना कभी वो दुखी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आप जो है ना कष्ट में आएंगे तो फिर हमें फिर कहते हैं कि हमारे ये काम नहीं हो रहे, हमारे वो काम नहीं हो रहे, हम जैसे भ्रष्ट हो रहे हैं, हमारे दिक्कतें दूर नहीं हो रही। कैसे दिक्कतें दूर होंगी। आप जो सच्ची चीज़ तो आप
तोड़ते जा रहे हैं। अब साधु संतों के चक्कर में पड़ रहे हैं, जो साधु संत कहते हैं कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि साधु संत जो कहता है कि आप नाम जपिए, कहते आप नाम जपिए, नाम हम जपेंगे, आप हमें दसवंत देते रहिए। तो ऐसे संगत जी नहीं हो सकता। नाम आपको जपना होगा, आपको कष्ट दूर तभी होगा कि आप दसवंत जो है ना दीजिए, जिसको देना। दसवंत आप गरीब को दीजिए, अपने दसवंत में से गरीब को हिस्सा दीजिए। आपको जो आपका, मैंने पहले बताया था, जो आपका प्रॉफिट होता है, जैसे आपका मैंने पहले बताया था, डॉक्टर है, डॉक्टर 100 रुपये कमाता है, जैसे सारा सामान 100 रुपये कमाता है, जैसे आपको उसका सामान है 10 रुपये का, तो उसमें से तो वो 5 रुपये उसके बचे हैं, वो 5 रुपये में दसवंत निकाले। जैसे 5 में 10 रुपये बचे हैं, 10 रुपये में से 1 रुपये निकाले, वो दसवंत है। अब सबको बताया था जो अपने हिसाब से जो काम करता है, इंजीनियर जिसको तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह वाले को जैसे तनख्वाह मिलती है 10,000 रुपये, तो उसमें से वो जैसे 100 रुपये में से 10 रुपये निकालने हैं, तो आपको 1000 रुपये में 100 रुपये निकालना है, तो आपको 10,000 रुपये में 1000 रुपया अलग रख देना है महीने का, गुरु की गुल्लक में, या किसी गरीब को हेल्प करी। सबसे बढ़िया बात है कि गरीब का मुँह गुरु की गुल्लक है, आपको समझ आएगा। चलिए आपको एक बात ऐसी बताता हूँ कि उससे कथा आपको समझ आएगी। तो वो एक्ट्रेस जो है उसकी भी कथा सुनाऊंगा, पहले आज तो सुना ही दूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आज उन्हीं की स्टार्ट। पहले मैं एक आंटी की बात बताता हूँ। एक आंटी का मेरे फ़ोन आया, एक आंटी कहती हैं कि मेरा जो बच्चा है, एक बच्चा हनुमान को मानता है। मैंने बताया था हनुमान को मानता, ठीक है, तो वो कहता है हनुमान ने शादी नहीं की थी, मैं भी शादी नहीं करूँगा। संगत जी हम भ्रमित क्यों हो रहे हैं, हमें जो है इतने कष्ट में क्यों हो रहे हैं, तो हम किस तरीके में जा रहे हैं। तो जो भी जितने भी अवतार आए हैं, हनुमान जी जिसको मानते थे वो श्री राम थे, श्री राम को हनुमान जी मानते थे, उन्होंने शादी की थी। तो अब बताओ कि हनुमान जी उनको को पूछते थे, हनुमान जी ने तो किस कारण शादी को उसको छोड़ो। मगर आप ये किस भ्रम में जा रहे हो कि संसार में आए हैं, तो संसार में जो चीज़ बनी है ना उसका यूज करने के लिए परमात्मा ने भेजा है। मैं बताऊं जो भगत लोग हैं, भगत लोगों को संसार में क्यों भेजा है संगत जी? भगत लोगों को जो ये सारी चीज़ें जो भोगने के लिए आए हैं, भक्तों के लिए आई हैं, जो नाम जपते हैं, वो नाम जपते जपते चीज़ों का भोग करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए सुखदायी होंगी। आप नाम जपते हुए काम की एक मात्रा होती है, जिस काम वासना और अपने संसार में जो गृहस्थ आश्रम में जो भी करते हैं आप, उसकी एक मात्रा होती है, उसका आपको एक नियम होता है, उसका एक तरीका होता है। आपको कब कहते हैं काम वासना भोगनी है, कब आपको भक्ति करनी है, कब आपको काम करना है। काम का वक्त क्या है? सुबह आप ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, शाम के बाद आप फैमिली के थोड़ा सा वक्त बिताइए। फैमिली से लगाव मत करिए, खाली अपनी जिम्मेदारी निभाइए, क्योंकि जिम्मेदारी क्या होती है कि उनकी ज़रूरतें पूरी करिए, उनकी जो ज़रूरतें पूरी करिए, फालतू मत बोलिए, बदतमीजी नहीं बोलनी है। ये मतलब नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते बदतमीजी बोलेंगे। हाथ नहीं उठाना औरत पे, चाहे औरत कोई भी हो, माँ हो, बेटी हो, कोई भी औरत हो, हाथ नहीं उठाना। सबसे बड़ा महापाप है ये, औरत पे हाथ उठाना, और ये जो है संगत करती है। तो आपको बताऊं कि संसार में रहेंगे हर चीज़ की मात्रा होनी चाहिए, और हर चीज़ का जैसे समय होता है। जैसे आपके बच्चे प्राप्ति के बाद आपको जैसे एक लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, उसके बाद काम वासना आप शरीर संबंध बनाते हैं। तो पर एक स्त्री का आपके घर में शादी हुई है, तो वो स्त्री आपकी धर्मपत्नी है, तो उसी पे आपने ध्यान लगाना। बाहर जाकर आपने किसी स्त्री के बारे में, बुरी वासना के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि एक स्त्री का सबको हक है। मगर आप जो है शादी करने के बाद भी बाहर जाकर गलत काम करते हैं, किसी स्त्री के बारे में गलत देखते हैं। ये औरत स्त्री दोनों के बारे में बता रहा हूँ मैं कहीं में बता चुका हूँ, तो लोग भूल गए होंगे। मैं कई लोग मुझे सवाल अभी भी कमेंट करते हैं, अभी मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि हम ऐसे करते हैं क्या होता है, तो ये बता दूँ मैं आपको। तो जो हनुमान को कहते मानते हैं,
संगत जी हनुमान को मानिए, मगर आप जो है मैं बता दूं आपको, परमात्मा को हनुमान जी खाली एक हाथ पकड़ के आपको परमात्मा से मिलाने वाले हैं। हनुमान जी की आप ये देवी देवता, मैं बताऊं, देवी देवता की पूजा करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। परमात्मा की पूजा करेंगे आपको, उसी से आपका संसार आपका उद्धार होगा। देवी देवते आपको कुछ नहीं देंगे, मैं बता दूं, खाली संसार का सुख देंगे, वो आपको फिर दुख में बदलेगा। देखिए संसार का कोई भी वस्तु है ना, वो आपको दुख देगी। मैं आपको बता दूं कि आपको अब बता दूं, ये अब मकान है, मकान जो आप खरीदते हैं तो उस पर आपको कितना कुछ लगाना पड़ता है, ये लेके आओ, वो लेके आओ, उसके लिए किसी का गला काटो, किसी की धोखाधड़ी करो, किसी का आप ये करते हैं। तो समझिए संगत जी, आप अपनी ज़रूरतें बढ़ाएंगे तो वो बढ़ती रहेंगी, लोभ कभी कम नहीं होने वाला। मैं बता दूं कि लोभी का कभी भी मन भरता नहीं है। आपको जो लोभ कोई भी हो सकता है, काम वासना का लोभ हो, चाहे सामान का लोभ हो, चाहे किसी चीज़ का लोभ हो, ख़त्म कभी नहीं होता। आपको पता होगा कि मैंने आपको कथा सुनाई थी, एक राजा था। राजा ने जो है हजारों साल भोगने के बाद, काम वासना भोगने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। उसने पता नहीं कहते हैं उसको जो है भोगते उसका मन कभी भरे, हजारों साल। देखिए हमारा जो है ना संगत जी, संसार ऐसा ही है, हम जितना मर्जी भोग ले, तो हम कोई भी भोग हो, चाहे दौलत का भोग हो। तो देखिए संगत जी, एक बात आपने सोची कभी कि जब दिवाली आती है, दिवाली के दिन हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नारायण को क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि नारायण तो लक्ष्मी का पति है। तो और हम नारायण की पूजा करते नहीं है। और आपको संगत जी एक बात कमाल की है, देखिए कि ये जो दिवाली किस लिए मनाई जाती थी उसको तो हम भूलते जा रहे हैं, हम गलत राह पे जा रहे हैं। दिवाली जब श्री रामचंद्र देवी जो आए थे, वो जब वनवास से आए थे तब वो दीप जलाते थे, दीप जलाकर उनका स्वागत करा था। आजकल क्या करते हैं, इतने महंगे महंगे बम पटाखे और चलाते हैं, बम पटाखे चलाते हैं, इतना वो करते हैं, इतना ढोंग करते हैं, लाखों रुपए के बम पटाखे, 10-10 हज़ार के, 20-20 हज़ार के बम पटाखे बजाते हैं। तो वही किसी ज़रूरतमंद को आप उसके ऊपर पैसा लगा दीजिए, किसी की शादी करा दीजिए, कोई आपके आस पड़ोस कोई भूखा मर रहा है, किसी को घर नहीं है, किसी को घर में मरम्मत नहीं हो रही, घर में किसी की छत टूटी हुई है, वो बारिश में भीग रहा है, उसका काम करा दीजिए। और किसी दान कर दीजिए, किसी को अच्छी जगह जहाँ पे आपको ज़रूरतमंद है उसको उसके लगा सकते हैं आप। मगर आपने तो अपनी शोबाजी दिखानी है, हमें दिखाना है कि हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी दौलत है, इतनी घड़ियाँ हैं, आज के ब्रांड, नए नए ब्रांड, एप्पल का फ़ोन, वो फ़ोन। संगत जी फ़ोन सारे सही होते हैं, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए आप कहाँ तक गिर गए हैं। आप बताओ, महंगी महंगी चीज़ें लेने के लिए आप कितना कुछ गलत काम करते हैं, किस किस का गला घोटते हैं आप। और ये बताइए कैसे कैसे पैसे कमाते हैं आप, पैसे कमाने का अंत ही नहीं है, बुरे से बुरे ख्यालात आपके अंदर आ रहे हैं। देखिए पहले बताओ, पहले जो है पैसा कम था तो आदमी के नीयत सही थी, और आदमी में देखिए कब मैं बता दूं आपको, जड़ कभी ख़त्म नहीं होती संगत जी, किसी चीज़ की जड़ ख़त्म नहीं होती। अच्छे आदमी पहले भी थे, आज भी हैं, अच्छे आदमी हैं, मगर आज जो है कम हैं, पहले ज़्यादा थे तो जो गलत काम पहले कम होते थे। आजकल दौलत ज़्यादा आ गई, आजकल लोग कहते हैं विज्ञान ज़्यादा आ गया, बुद्धि ज़्यादा आ गई, और जो है पढ़ाई का चस्का पड़ गया, और लोग जितना पढ़े लिखे होते जा रहे हैं उतने ही गलत काम करते जा रहे हैं। ये बताइए संगत जी, पढ़ाई करने से क्या आप कहते हैं अच्छे बन जाएंगे? पढ़ाई से खाली आपको जीवन नहीं बदलेगा, आपका जीवन आपका खाली जो है आपको ज़िंदगी चलेगी, ज़िंदगी बदलेगी नहीं। पढ़ाई से जो है आपका जो है रोज़गार सही हो सकता है, मगर आपकी अंदर से आप टेंशन में रहेंगे हरदम, और आप जो है समस्या आपकी कभी ख़त्म होएगी नहीं, क्योंकि आप टेंशन में रहेंगे तो फिर आप जो है घर में समय नहीं दे पाएंगे। फिर हमें फ़ोन करते हैं कि हमारे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब मैंने आपको बताया कि वो हनुमान जी को मानते थे, तो वो मानते थे, ये संगत जी को मान लो ना, मगर आपको जो है
मंत्र जाप एक देखो, परमात्मा को नहीं मानेंगे तो आप भटकते रहेंगे। ये ब्रह्मवती शादी की करिए और वो एक दूसरा उनका लड़का उनकी इज्जत नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता। वो कह रहे कि वो जो है किसी तांत्रिक पे जाता है, किसी साधु ये कोई वो मज़ार पे जाता है, जैसे मुसलमानों की मज़ारों पे जाता है, वहाँ जाता है। और सिख फैमिली से सबसे बड़ी बात है संगत जी, देखिए सिख फैमिली में तो घर में गुरु नानक जी की जोत है, इनको शर्म आनी चाहिए जो सिख फैमिली में होते सोते दूसरे के दर पे जा रहे हैं, क्योंकि गुरबानी में सारे रहस्य हैं। आपको मैंने पहले बोला था कि मैं खुद वाहे गुरु का जाप करता हूँ अमृत वेले में, और मुझे जो है समस्या इतनी, मेरी सारी समस्या दूर होती हैं और मुझे कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी गुरु जी से और गुरु नानक जी से। देखिए मैं किसी धर्म को निंदा नहीं करता, मैं कभी नहीं कहता आपको कि किसी धर्म को आप बुरा कहिए, मैं ये बस ये कहता हूँ कि अपने धर्म में रहिए। अब धर्म बदलने से आपको समस्या नहीं हल होने वाली, मैं कहूँ आपके कर्म जो आपको काटने ही होंगे। आप ये सोचेंगे कि आप एक मोबाइल है वो सिम आप दूसरे मोबाइल में डालेंगे तो आप सोचेंगे कि हमारे जो उसमें पैसे ही नहीं है, समझो मोबाइल में सिम में पैसे ही नहीं है, आप दूसरे मोबाइल में डालेंगे पैसे आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना। तो ऐसे ही आप दूसरे धर्म में जाकर आप सोचेंगे हमारी समस्या दूर हो जाएगी, नहीं होगी संगत जी। आपके कर्म तो आपको काटने ही होंगे संगत जी। देखिए परमात्मा सबसे पहले आपको देता क्या है, आपकी बीमारी सही करता है। मैंने आपको कथा सुनाई थी, पहले भी सुनाई थी, अब भी थोड़ी सी शॉर्टकट में सुना देता हूँ। एक जो गुरु सिख था वो मूल मंत्र करता था, और एक पंडित था वो भी मूल मंत्र करता था। एक पंडित ने जो है रोज कथा करता था, वो रोज कथा करता करता वो जो है ना अपना मगन रहता था। वो तो कथा करते करते वो जो है रोज अपना मंदिर में जाता था, रोज कथा करता था। उसके सामने कोई आए ना आए, उसकी कथा करना उसका नियम था। वो कथा बहुत प्यार से करता था, रोज को सुने ना सुने उसको कोई मतलब नहीं होता था। जब उसने जो है संगत जी काफ़ी दिन हुआ, काफ़ी टाइम हुआ, तो वो कथा करते करते क्या हुआ कि उसका जो है भोग डलता है ना कथा का, जैसे कथा करते जब प्रसाद बनाते कुछ बनाते हैं, जैसे भागवत कथा का जैसे हो गया, रामायण का कथा, वो रामायण की कथा कर रहा था, जैसे रामायण की कथा कर रहा था, उसका भोग डलने वाला था, उसका लास्ट टाइम था। तो उन्होंने क्या किया कि अब भोग डलने वाला है तो कोई ना कोई तो डालेगा ही। तो एक बार क्या हुआ, एक बड़ा जो है सेठ जा रहा था वहाँ निकल के मंदिर से, तो मंदिर से निकल के जा रहा था। जब मंदिर में उसने सुना कि हनुमान जी कह रहे हैं श्री राम को कि ये रोज निष्काम सेवा करता है और निष्काम कथा सुनाता है, और इसको जो है कुछ देना चाहिए हमें। तो कहाँ से दें, ये तो कोई तो कथा सुने ना सुने, ये कथा रोज करता है और ये आपको कथा सुनाता है, ये श्री राम को कथा सुनाता है। देखिए संगत जी, आप जो है दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए आपका कर्म जो करिए, आप किसी को समस्या अब करिए, तो आपको ये सोचना कि ये कोई सुन रहा, आपको कथा करनी है, ठीक है। और आपको कथा करेंगे तो आपको देखिए वो फिर क्या बोला हनुमान जी ने कि इसको जो है 1000 रुपये तो देने चाहिए, क्योंकि इतने कथा कर रहा है, इसका घर बार चल जाएगा, तो कैसे देंगे। तो कह रहे कि मैं जो है इसको जो है कथा 1000 रुपये चढ़ावा डालूंगा जब इसके भोग डलेगा। तो वो सुन रहा था एक सेठ कह रहा है इसको 1000 रुपये मिलेगा, तो मैं पंडित से थोड़ा मोल भाव कर लेता हूँ। तो सेठ था तो मोल भाव बनिया था, वो बनिया पता है मोल भाव करने में आगे होते हैं, तो बनिया था तो उसने मोल भाव करा। तो पंडित को बोला कि जो तेरा चढ़ावा आएगा, उसने सुन लिया था चढ़ावा 1000 रुपये आएगा, जो तेरा चढ़ावा आएगा उसमें से जो है ना मैं तुझे देता हूँ 500 रुपये, तो 500 रुपये रख ले, जो चढ़ावा आएगा वो मुझे दे दिए तू, जितना भी आए चाहे। उसको पता था 1000 रुपये आएगा, तो ठीक है 500 रुपये उसको मिल गया। तो 500 रुपये उसको मिल गया, तो वो जो है सेठ जो है फिर जब चढ़ावे का टाइम आया तो उसने जो है देखा कि चढ़ावा तो कुछ आया नहीं है। तो ये तो लीला थी श्री राम के, आगे क्या हुआ आप बताता हूँ आपको। तो उन्होंने जो क्या किया संगत जी, जो उसको आ गया खुंदक, ठीक है, उसको खुंदक की चढ़ावा आया नहीं, मैं पंडित को 500 रुपये तो मैं ले भी नहीं सकता, मैं उसको मैं बता नहीं सकता, ये बात हुई थी। तो क्या हुआ, उसने जो है गुस्से में आकर जो है उनकी जो है हनुमान की मूर्ति पे लात मार दी, ठीक है। हनुमान की मूर्ति पे लात मारी तो लात चिपक गई कि 500 रुपये नहीं आया, लात चिपक गई।
तो वो सोच रहा है ये हो क्या गया मेरे साथ, लात छोड़ नहीं रहा वो। तो हनुमान जी ने बोला कि हनुमान जी को बोला लात छोड़ोगे, मैं लात नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी की मूर्ति पकड़ ली, तो हनुमान जी की मूर्ति ने पकड़ ली लात, तो कह रहे लात तभी छोड़ूंगा तो अपने जाके किसी को बुला और बोल कि 500 रुपया देंगे तो लात छोड़ूंगा, 500 रुपये देकर लात तभी छोड़ूंगा, नहीं तो तेरी लात नहीं छोड़ने वाला मैं। तो उसने क्या करा, तो उसने 500 रुपये और दिया, तब उसकी लात छोड़ी, उसकी बीबी को बुलाया, लात छोड़ी। तो उसकी ठुकरान ने उसको बुलाया, लात छोड़ी। तो देखिए हमारे जो है हम जो है नाशुक्र बन जाते हैं, तो हमें समस्या जो है हमारी, हम निष्काम सेवा करेंगे, किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, हमारा काम है। देखिए संगत जी, आप कोई गृहस्थी में काम करते हैं, कोई दुकान है, दुकान में कम मत तोला करें आप इंसाफ से। जैसे आपका जैसे 10 रुपये की चीज़, जैसे आपकी कोई 10 रुपये की चीज़ आई है, उसमें से कम मार्जिन रखकर उसको जो है आगे दे, तो आपकी जो है दुकानदारी अच्छी बनेगी और आपका जो है ना, मैं बताऊं संगत जी, आपका काम भी ज़्यादा चलेगा, धीरे धीरे आपका काम बनेगा कि वहाँ पे अच्छे दाम पे सामान मिलता है और अच्छे दाम पे हमें सामान देते हैं, वो बहुत अच्छे दुकानदार हैं, वो कहते हैं उनका सामान भी बढ़िया होता है। तो ऐसे आपकी दुकान चल जाएगी। आपको कोई काम हो, कुछ भी हो, तो आपका सब कुछ चलेगा, आपको कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर में ही परमात्मा की बरकत होगी। और वो आंटी का बताया था मैंने कि दूसरा भी लड़का इज्जत नहीं करता माँ बाप की, ये शमशान में जाता है, वहाँ पे जाता है। संगत जी मैं बताऊँ आपको कि जहाँ भी चले जाइए, आपको चाहे मड़ियों पे चले जाइए या कब्रों पे चले जाइए, कब्रों पे कौन होता है? भूत प्रेत। आपका काम बन भी जाएगा ना, तो वो फलेगा नहीं, क्योंकि वो भूत प्रेत क्या करते हैं, भूत प्रेत के बस में है ही नहीं है। उनका जो भी काम करेंगे भूत प्रेत, वो जो भी काम करेंगे वो जो है पवित्र नहीं होगा, उसका कोई वो आपको फलेगा नहीं। मैं बता दूं आपको तो पैसा जो है ना, आप अच्छी कमाई, मेहनत की कमाई कम कर लेंगे, उसमें से आपको सारे फल मिलेंगे। और आप फालतू चीज़ें करेंगे तो आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। और आपको अब बताते हैं आगे, जो एक कथा सुनाने वाले हैं, जो फिल्म एक्ट्रेस थी उसकी कथा सुनाते हैं, उसके बाद आपको फिर और बात करेंगे। चलिए सुनाते हैं कथा। संगत जी, एक फिल्म आई थी और वो फिल्म थी नानक नाम जहाज। वो गुरु नानक जी के ऊपर फिल्म थी। वो बनाई किसने थी? एस महेंद्र जी ने उस पर जो है संगीत दिया था, और वो फिल्म जो है बहुत चली थी। आपको उसके बारे में बताएंगे। और आपको बताऊं, ये म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो एस महेंद्र म्यूजिक डायरेक्टर थे। और इनका जो है क्या कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जो थे उनसे बहुत जान पहचान थी। और पता ही आपको, जो म्यूजिक डायरेक्टर होंगे तो जान पहचान होगी उनकी, क्योंकि जो काम करता है, जैसे कोई काम करता है उसकी वैसी जान पहचान होती है। तो बिल्डर की ये सीमेंट वालों से ऐसे जान पहचान, ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनकी ऐसे ही जान पहचान होती है। फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स, डायरेक्टर्स सबसे होती है। तो ये तब की बात है, ये आपको बता रहा हूँ, काफ़ी पुरानी बात है। मगर इससे आपको क्या ज्ञान मिलेगा कि जो मैं बताऊँ आपको, जो नाम नहीं जपते, जो कहते हैं किंतु परंतु करते हैं कि ये बानी गुरु नानक जी की है, ये बानी गुरु नानक जी की, तो हमें क्या फ़ायदा होगा? संगत जी, वो जो है मुसलमान एक्टर थी, मुसलमान एक्टर को इतना फ़ायदा हुआ उससे। और आज भी उसका जो है जो अंधेरी में गुरुद्वारा है, कहते हैं बम्बे में, वहाँ पर उनके नाम की अरदास होती है। जो गुरु नानक जी का प्रकाश, जब गुरु नानक जी का जन्म हुआ था उस दिन उनके लिए अरदास होती है, आज भी लंगर के लिए। तो कैसे होती है, तो आपको पूरी कथा सुनाएंगे। और एस महेंद्र जी ने ये कथा सुनाई थी। और एस महेंद्र जी ने, क्योंकि आपको पता है कि वो सबसे मिलते थे जुलते थे, तो उनको जो है सारे एक्टर्स के साथ सफ़र करना पड़ता था, जैसे जाना पड़ता था हर जगह। जैसे कोई शूटिंग होती तो म्यूजिक देते थे वो। तो ज़्यादातर वो किन के साथ रहते, ज़्यादातर उन्होंने सफ़र किया था मधुबाला। मधुबाला कौन थी और मधुबाला का हिस्ट्री क्या थी, वो बताएंगे आपको। और मधुबाला के उनकी जो है गुरबानी से क्या अटैचमेंट थी, और गुरबानी से उनको क्या मिला, और गुरबानी से उनको क्या दिक्कत थी, वो गुरबानी से सही हुई उनकी, और वो दिक्कत कैसे सही हुई आपको बताएंगे आज हम। देखिए संगत जी, आपको मैं बताऊं
कि जो गुरबानी में इतना रहस्य है, आप जान ही नहीं पाए। आजकल गुरबानी का जो है ना सिख भी फ़ायदा नहीं उठा रहे, क्योंकि संगत जी मैं बताऊं कि गुरबानी में इतनी दुनिया बाहर की दुनिया फ़ायदा उठा रही है, हम जो है खाली रह रहे हैं। तो ये एस महेंद्र जी ने जो कथा सुनाई थी वो आपको बताएंगे आज हम। और इस कथा में जो है ना आपको सारी समस्या दूर होगी। जो कहते हैं ना कि हम गुरबानी पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, और उन्होंने फ़ारसी में जो है बुक मंगा के फ़ारसी में बुक मंगाई थी। और देखिए मर्यादा उनके अंदर थी, कितनी प्यार था उनके अंदर। जब भी उनको टाइम मिलता था वो बुक पढ़ते थे, और कैसे पढ़ते थे और कैसे उनकी बात खुली, कैसे पता चला, एस महेंद्र जी ने कैसे बताया, आपको बताएंगे। और वो सबसे बड़ी बात, ईमान करती थी, इज्जत करती थी गुरबानी की। कैसे करती थी? जब भी बानी पढ़ती सर ढक के करती थी, सर ढक के बानी पढ़ती जब भी टाइम मिलता था। और हर साल जो है वो कहते हैं कोई भी शूटिंग हो, कोई भी बड़े से बड़ा काम हो, उसको छोड़कर वो क्या किसके लिए छोड़ती थी हर काम, वो भी बताऊंगा। हर साल जो काम छोड़ती थी किसके लिए छोड़ती वो भी बताऊंगा। और उसकी जो है एक ऐसी बात है आपको पता ही नहीं है वो चीज़, कि उनको टेंशन क्या थी, उनकी हिस्ट्री क्या थी, आपको बताते हैं। एस महेंद्र जी ने जो बताया था उसके बारे में बताएंगे। चलिए आपको बताते हैं। चलिए, एस महेंद्र जी ने बताया था कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर होने के कारण मुझे जो है सफ़र करना पड़ता था फिल्म एक्टर्स सारे हर किसी के साथ। तो ये संगत जी बहुत महत्वपूर्ण है। जो सुनेगा ना उसकी जो सारी समस्या हल हो, मेरे से कभी नहीं पूछेगा कि हमें ये मंत्र जब क्यों जपना चाहिए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। और जो ये मुसलमान हीरोइन, जो मुसलमान एक्टर्स ने जो जिसका कल्याण हुआ, तो उसका जो है क्या क्या फल मिला उसको आपको पता चलेगा। तो एस महेंद्र ने बोला कि मैं जो है सफ़र जब करता था, तो ये आपको बता दूं कि ये कैसे स्टोरी बनी, बताता हूँ। आपको पता होगा कि मुसलमान एक्टर्स, वो मुमताज़ कौन थी, मुमताज़ मुसलमान एक्टर कौन थी, और उनका नाम पहले का क्या था, और उनका नाम जो है मधुबाला। मधुबाला को सब जानते हैं, और कितनी मशहूर एक्ट्रेस थी, और इतनी सुंदर थी कि सारे एक्टर्स उन पर दिल छिड़कते थे, क्योंकि उन पे बहुत उनका नेचर भी बहुत अच्छा था। नेचर अच्छा होने के कारण उनका जो है दिल नरम भी था। और संगत जी आपको बता दूं कि ये जो है कथा जो है एक्ट्रेस की मैं क्यों ले रहा हूँ, कि ये धार्मिक स्थल पे जा रही है, इसलिए ले रहा हूँ मैं। कि वो एक्टर्स देखिए स्टार्टिंग में इनका स्ट्रगल बहुत है। इनके फादर साहब का काम बहुत गरीब घर के थे, तो धीरे धीरे इनके जैसे इनके पहले भी इनकी भाई बहन थे, किसी हादसे में कोई मकान में रहते थे, बहुत वहाँ पे कुछ बम ब्लास्ट पता नहीं क्या हो गया था वहाँ पे। इनकी जो फैमिली के शायद इनकी मम्मी, इनके कुछ भाई बहन जो हैं उस हादसे में चले गए थे, तो इनको बहुत दुख लगा था। तो दुख लगा तो क्या कर सकते हैं, तो ये तो कुदरत की मार है, तो हो गई। तो ये स्टार्टिंग में इतने स्ट्रगल करा, इन्होंने इतना करा। तो इनके जो फादर थे अतुल्ला खान थे, शायद इनके फादर का नाम अतुल्ला खान था। तो वो जो है उन्हीं के आगे चल के डायरेक्ट मैनेजर बने अतुल्ला खान। इनके फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी इन्होंने फिर आगे नाम चलाया, फिल्मों में लिया काफ़ी नाम। तो आपको मेन मुद्दे पे आते हैं। तो एस महेंद्र जी जो है सफ़र जब करते थे, तो ये मुमताज़ जो है मधुबाला, इनको देखते थे कि ये जो है ना सफ़र में एक कोई बुक, कोई किताब पढ़ते थे। वो किताब पढ़ते पढ़ते ये सर ढक के पढ़ते थे। हर बार देखते थे ये सर ढक के पढ़ते थे। तो इन्होंने ना सोचते थे कि कौन सी बुक है, क्योंकि वो थी फ़ारसी में। तो सोचते थे कि कोई ऐसे कुरान होगी कोई, या इनकी कोई धार्मिक बुक होगी, कुरान वगैरह होगी, तो वो जो पढ़ते होंगे। तो काफ़ी टाइम पढ़ते गए। तो जब एक बार क्या हुआ कि एक बार जब मधुबाला जी बैठी थी कुर्सी पे, तो वही बुक पढ़ रही थी, तो और सर ढक के पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, उनका शॉट आ गया। जैसे शॉट आता ना, जैसे पहला शॉट, दूसरा शॉट, फिल्म में अलग शॉट लेते हैं। शॉट आया तो उन्होंने एस महेंद्र जी को बोला कि आप ज़रा ना मेरा ध्यान रखना,
कहते हैं इस बुक का और पर्स का मैं अभी आ रही हूँ, शोर दे के फिर मैं आके करूँगी। तो एस मंदिर जी ने देखा कि मधुबाला जी ने जो वो किताब है वो जो है वो है उसको जो है ऊपर रखा है, जैसे ढककर ऊपर रख दिया है पर्स के ऊपर। वो कहते हैं कि जब पर्स के अंदर होती तो मैं जो है पर्स के अंदर किसी के पर्स में हाथ नहीं डालना अच्छा नहीं होता, इसलिए पर्स में हाथ नहीं डालता, मगर वो ऊपर पड़ी थी। तो मैंने देखा कि वो क्या है, तो उन्होंने जब देखकर वो हैरान हो गए कि ये क्या चीज़ है। उन्होंने उसको माथा टेका और वो क्या थी संगत जी, वो थी जप्पू जी साहिब बानी, जो मैं सबको कहता हूँ कि जप्पू जी साहब अमृत वेले में पढ़ा करो और अमृत वेले पढ़कर आपके सारे कष्ट दूर होंगे, और सुखमनी पाठ भी कहता हूँ और मूल मंत्र भी, और उसके बाद जो आपका मन करे वो जाप कर सकते हैं। मैं क्यों कहता हूँ आपको कि ये कथा से आपको मालूम होगा कि उनके कैसे कष्ट दूर हुए, तो समझिए। तो चलते हैं एस मंदिर जी के क्या बोला। उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि जप्पू जी साहब का गुटका साहिब है और वो फारसी में है संगत जी। तो वो जो है उन्होंने क्या किया, जब मधुबाला जी आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये क्या बात है, आप ये जो गुटका पढ़ते हो तो आपकी कहते हैं इस बारे में बताइए हमें। जब मधुबाला जी आए तो महेंद्र सिंह नाम है उनका, एस महेंद्र बोलते थे उनको। तो उन्होंने पूछा कि आप जो है गुटका जो जप्पू जी साहब से कैसे पढ़ने का आपको रुचि हुई, आपको किसने बोला जप्पू जी साहब पढ़ने के लिए, और आपने कैसे ये स्टार्ट किया, आपको किस लिए आपने स्टार्ट किया, ये हमें थोड़ा सा बताइए आप कि आप जो है ये फ़ारसी में है। तो उन्होंने बोला कि ये फ़ारसी में तो है कि मुझे गुरमुखी नहीं आती, मुझे पंजाबी नहीं आती, इसलिए मैंने फ़ारसी में ये गुटका मंगाया है। तो मुझे जो है ये गुटका पढ़ने से मेरे काफ़ी कष्ट दूर हुए हैं, आपको बताती हूँ मैं। महेंद्र सिंह ने बोला कि आप तो मुसलमान हैं। तो मुमताज़ जो है मधुबाला ने बोला मैं मुसलमान, तभी तो मैंने इसको फ़ारसी में मंगाया है। तो फिर आगे बात क्या हुई आपको बताता। मुस्कुराकर बोली मुमताज़ जी की कहते हैं मुझे इस बानी से, इस जप्पू जी साहब से इतना कहते हैं मेरी दिक्कतें दूर करी हैं जो मेरी जो मैं आज बताने से भी आपको कतराती हूँ। चलिए आपको बताती हूँ आगे मेरे साथ क्या क्या हो। संगत जी ये स्टोरी आगे सुनाने से पहले मधुबाला की आपको मैं एक विनती करता हूँ कि इसको पूरा सुनना, कि आप जो मेरे से बोलते रहते हैं ना हमें ये दुख है तो हमारा इससे पार्ट है, देखो आपको इससे पता चलेगा कि आपके सारे कष्ट दूर होंगे, जो आपकी समस्या है दूर होगी, और आपके सारे कष्ट दूर होंगे, जो जितने भी आपकी दिक्कतें सब दूर हो जाएंगी। ये पूरी कथा सुनेंगे उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। सुनिए फिर आपको बताते हैं आगे। एस महेंद्र जी ने पूछा तो आप ये बानी से जप्पू जी साहब से कैसे जुड़े, आप अपनी कहते हैं बताइए तो आप कैसे जुड़े। तो जब मधुबाला ने जब मुमताज़ जी ने जब बताई अपनी हड्डबीती कि अपनी ज़िंदगी के बारे में और बायोग्राफी अपनी बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ वो बताते हैं आपको। जी कमाल की बात है ना, एक मुसलमान होकर, एक फिल्म स्टार, इतनी बड़ी एक्टर होकर उसको जो है बानी पे विश्वास है। देखिए आपको बताऊं ये कितनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, और इनकी देखिए हम जो हैं भटक रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे अमृतवेला संभालें। मेरे से रोज़ ही फ़ोन आते हैं कि हमें अमृतवेला संभालना नहीं आता, हम कैसे संभालें। देखिए हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है हमें कुछ पता ही चल रहा, आपको समझना होगा संगत जी। तो बानी पे विश्वास नहीं करते, वो जो इन्होंने विश्वास किया, हम लोगों को जैसे हम लोगों को निषेध देने के लिए, हम लोगों को ज्ञान देने के लिए बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत अच्छी कथा है। कथा ही मानेंगे क्योंकि ये धर्म से जो जोड़ती कथा ही होती है। इससे जो है ऐसी कथाएं आपको जीवन में, और देखिए हमें शर्म आनी चाहिए कि हम जो है गुरु सिख होकर हम जो है बानी से टूटते जा रहे हैं, अमृत वेले से टूटते जा रहे हैं। और अब गुरु सिख क्यों भटक रहे हैं, क्यों नशे में पूरा जो देखिए पंजाब जो है काफ़ी पंजाब में जो नशे में
डूबते जा रहे हैं। क्यों डूबते जा रहे हैं? क्योंकि वो अमृत वेले से छूटते जा रहे हैं। अमृत होगा तो वहाँ पे नशा नहीं होगा। जहाँ पे अमृत नहीं होगा, अमृत वेला नहीं होगा, वहाँ पे नशा ही नशा होगा। तो एक मुसलमान एक्ट्रेस फ़ायदा उठा सकती है, तो आप क्यों नहीं उठा सकते संगत जी? मुमताज, ये मधुबाला को विश्वास आया, इन्होंने बानी को कमाया और दिन रात बानी पढ़ती हैं। देखिए संगत जी, आप मुझे पूछते कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। अमृत वेले में तो पढ़ती थी वो, अमृत वेले में जो जोड़ती थी, मगर दिन रात पढ़ती थी वो बानी को, और दिन रात बानी को ध्याती थी। कितनी अनोखी बात है कि हम फिल्म एक्टर्स होकर वो बानी को संभाल रही है, हम अपने नॉर्मल लाइफ को अंदर हम बानी को नहीं पढ़ रहे। हमारी कितनी नसीहत देने वाली बात है, आपको समझना होगा संगत जी। रोज़ हम गुरु नानक जी से, गुरु जी से, और जिस धर्म को आप मानते हैं, वाहे गुरु से, अल्लाह से, हम ये बोलें रोज़ कि दुख हरो हमारे, दुख हरो, करुणावधि, तुम करुणा करने वाले हो, तुम हमारे दुख हरने वाले हो, दुख हरो, दुख हरो। जो आपका धर्म है उस धर्म में आप रोज़ विनती करें, अरदास करें परमात्मा से, हमारे दुख हरें। मगर दुख कैसे हरेंगे आप? जो दुख आपको भाव कैसे आएंगे जब तक बानी नहीं पढ़ेंगे, बानी जपुजी साहब नहीं पढ़ेंगे। जपुजी साहब पढ़ के उसमें आपको, जपुजी साहब का मीनिंग क्या है, उसमें पूरा आपको मीनिंग है कि आप जपुजी साहब कहते पढ़ कर आपको जो है आपके अंदर दया भाव आएगा, आपके अंदर प्यार बनेगा गुरु के पास। ही जब प्यार बन जाएगा ना, तभी अरदास निकलती है। प्यार से जो अरदास निकलती है ना, जो दिल से अरदास निकलती है, वो परमात्मा तक जाती है। बाकी जो हवा में चली जाती है, आपको सोचना है कि इस बात का जो मधुबाला जी ने कि ऐसी वैसी उन्होंने मन से काम करते, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ती थी वो। जो किसी को आज तक पता ही नहीं चला, क्यों नहीं पता चला कि वो जब YouTube पे आया तभी पता चला ना आपको। तो आपको भी ये सोचना होगा कि किसी को दिखाना नहीं है, आपको किसी को बताना नहीं है आप इतने पाठ करते हैं, इतने वो करते हैं। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। और अब क्या हुआ मधुबाला जी के साथ, आगे क्या उनसे दिक्कत हुई बताते हैं आपको। एस महेंद्र जी को, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको मधुबाला जी ने बोला कि मेरे पे ऐसा समय आया था, बहुत बुरा समय आया था, उसके बारे में मैं बात करना भी पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि उसके बारे में बात करना बहुत भयानक समय था। तो और उसके कारण मेरे जो दिन रात मेरा डर के बीत रहा था, मेरे अंदर इतना डर बैठ गया था, उस कारण जो मेरे से वो समस्या हो गई थी, उसके कारण मेरा इतना डर बैठ गया था। तो उसके बारे में मैं बात करना भी कहते हैं, डर के बात सोचती हूँ ना तो मैं डर जाती हूँ, तो उसके बारे में बात करना भी मैं सोच नहीं सकती। तो आगे क्या किया उन्होंने, एस महेंद्र म्यूजिक डायरेक्टर को क्या बोला बताते हैं। संगत जी, एस महेंद्र जी को बोला उन्होंने, मधुबाला जी ने, इतना पैसा, इतना शोहरत, इतनी मेरे पास पहचान, मेरी इतनी पहचान थी कि मैं एक बार फ़ोन करूं तो 100 जने खड़े हो जाएं, तब भी मैं किसी को हेल्प नहीं ले पा रही किसी की, इतना बड़ा दुख था। देखिए संगत जी, आपको मैं बता दूं कि देखिए इतनी महान एक्ट्रेस, पैसे की कमी नहीं, और दुख का कारण, जो दुख इतना बड़ा, तो किसी की हेल्प मिल नहीं पा रही। आप जो पैसे के लिए जो भागते हैं, आपको सोचना चाहिए कि पैसे के लिए जो भागते हैं आप, तो आप ये जो कर रहे हैं, आप तो किस लिए कर रहे हैं। तो आपको सोचना होगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। जो कभी कभी ऐसा काम स्टार्ट था, आप सोच समझ कर जो करा करें, तो आप समझे करें। संगत जी, आपको आगे बताते हैं। चलिए, एस महेंद्र जी को बताया मधुबाला ने, बचपन में मैंने ये सुना हुआ था कि जपुजी साहब की बानी पढ़ने से सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। इसमें जो है कोई भी कष्ट हो आपका निवारण हो जाता है। बचपन में सुनी हुई बात मुझे, उस टाइम जब मैं दुखी थी, जब मैं कष्ट में थी, जब मैं कोई मेरी फरियाद नहीं सुन रहा था, कोई मेरी फरियाद सुनने के बाद भी दूर नहीं करने वाला था, तो ये जपुजी बानी का मुझे ध्यान आया, तो अल्लाह ने मेरे मन में डाला। देखिए संगत जी, जो अब ये क्या बात आ गई इसके अंदर, अल्लाह ने मन में डाला। तो अल्लाह, राम, रहीम सब एक ही हैं। तो अब देखिए कि आप ये बताइए कि आप अल्लाह जो है अलग होता
तो अल्लाह किसी से नफ़रत करता तो वो क्यों कहता है जप्पू जी साहब पढ़िए। तो आपको समझना होगा, जो गुरु नानक जी जाते थे कहीं, जो वो राम जैसे जो पंडित राम को जपते थे उनसे राम से जोड़ते थे। ये जो हम भ्रमित हो रहे हैं ना कि साधु संत आते हैं तो उसका धर्म, साधु का कोई धर्म नहीं होता संगत, सबसे बड़ी बात है। और जो परमात्मा तो एक ही है, उसका कोई धर्म नहीं है, सारे बंदे उसको पढ़ सकते हैं, उनकी बानी पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अल्लाह ने मुझे बोला कि ठीक है ना, ये बात आपने सोचनी होगी। मधु बालाजी ने बोला मैंने रिक्वेस्ट कर कर किसी से फ़ारसी की जप्पू जी साहब की बानी मंगवाई, गुटका साहब मंगवाया, और जब मैं इसको पढ़ने लग पड़ी, ये पढ़ कर मैंने इसको पढ़ा, और जब पढ़ा तो मेरे मन को चैन आने लग पड़ा। पहले मेरा मन इतना डरता था और इतना परेशान था कि मैं सोच नहीं सकती थी कि जो अल्लाह ने मुझे इस बानी में दिमाग में डाला। और गुरु नानक जी की बानी की इतनी महिमा है, मुझे बचपन में जो बात थी वो याद आ गई। देखिए आपको मैं बता दूं, जो भी हम बचपन में धार्मिक चीज़ें सुनते हैं और वो हमारे कभी हमारे अंदर ही रहती हैं, वो हमारे अंदर कभी न कभी हमारे मुख से निकल जाती हैं। तो आपको सोचना होगा जो आप धार्मिक काम करते हैं वो आपके आगे काम आते हैं। आपको सोचना चाहिए कि वो निष्फल नहीं जाता, कभी उसका फल मिलता ही मिलता है। और आगे बताते हैं आप इनकी जो कथा स्टोरी चलिए। संगत जी, जो मधुबाला थी, जब बानी पढ़ते थे, उनको बताया कि जब मैं बानी पढ़ती थी तो मैं जो दिन रात बानी पढ़ते पढ़ते मुझे इतना आनंद आता था, और मेरे दुख भी जो है मुझे भूलते जा रहे थे, और दुख भी जो मेरे कष्ट कम हो रहे थे। तो मैंने जो गुरु नानक जी से अरदास किया, अरदास करके बोली कि गुरु नानक जी मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारी बेटी हूँ। देखिए संगत जी, आपको बता दूँ, गुरु नानक जी से कोई भी बोल सकता है, मुस्लिम, हिंदू, कोई भी। गुरु नानक जी सांझे गुरु हैं सबके, अपना उनकी बेटी बनिए और अपने कष्ट दूर करिए। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे आप संभालो, मैं आपकी बानी पढ़ रही हूँ तो मुझे आप संभालो, मेरे कष्ट दूर करो जो कष्ट हैं। संगत जी, हम किसको कहेंगे? परमात्मा को कह सकते हैं ना हम। परमात्मा से जो है जो चीज़ हम मांगने हैं मांगते हैं, मांगने के साथ नाम भी जपना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज़ मिल जाए तो आप फिर परमात्मा को भूल जाएं, अमृत वेले को भूल जाएं। तो अमृत वेला तो आपको रेगुलर संभालना पड़ेगा। नित्य का मीनिंग है कि अमृत वेला, ठीक है ना। तो आपको अमृत वेला तो संभालना ही पड़ेगा संगत जी। चलिए आगे बताते हैं आपको। संगत जी, कितनी कमाल की बात है, मधु बालाजी की कितनी कहते हैं दुनिया जानती है इनको, कितनी पहचानती है। तब भी ये मुसीबतें जो आती हैं हमारे पर, कोई ऐसी मुसीबतें आती हैं कि हमें खुद को ही भोगना पड़ता है, कोई हमारा हेल्प नहीं कर सकता। तो गुरबानी कहती है कि ऐसी ऐसी मुसीबतें जो संगत, जो दुनिया भटक रही है, जो दुनिया समझ नहीं रही, उसके लिए ये नसीहत है कि हमें बानी से जुड़ना चाहिए, हमारी भी दिक्कतें दूर होंगी, विश्वास करके जपना चाहिए। तो गुरु नानक आपको पुकार रहा है तो समझें आप, तभी आपको फल मिलेगा। चलिए आगे बताते हैं आपका। संगत जी, जब मुसीबत आती है तो हमारे फैमिली वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे कोई भी हमारे काम नहीं आता, पर गुरबानी जो है आपको, गुरबानी आपके काम आएगी, गुरु आपका साथ देगा। और महापुरुष कहते थे कि मत भटका करो, भटकेंगे तो आप नरक में जाएंगे और आपको कष्ट कोई दूर नहीं करेगा, एक गुरु कष्ट दूर करेगा। आपको समझना होगा। जब भी आपको संगत जी लगे कि हमें दुख आ रहे हैं, हमें मुसीबतें आ रही, तो सुखमनी का पाठ, जप्पू जी साहब का पाठ, मूल मंत्र का पाठ सबसे छोटा मूल मंत्र है। आपको तो समझ ही है कि मूल मंत्र का पाठ छोटा सा, वो भी जप सकते हैं आप, और नहीं जप सकते तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर सकते हैं। आपको सारे दुख आपके दूर होंगे, क्योंकि एक बानी है जो आपके दुख दूर करेगी, और कोई नहीं कर सकता। आपके संसार तो ऐसा ही है, संसार तो मतबली है, वो तो आपके जब आपके दौलत ज़रूरत होगी तभी आपके काम आएगा, बाकी तो आप परमात्मा के भरोसा ही एक है। संगत जी, बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए आपके अंदर, कोई भी कष्ट आ जाए, तो आप किसी के चक्कर में मत पड़िए कि कोई कहता है कि अमृत वेला संभालो ना संभालो, जब मर्जी संभालो। आपको नित्य में अमृत वेला संभालना ही है, और अमृत वेले में जब जितना दुख ज़्यादा आए तो उतनी ज़्यादा बानी पड़िए, तो देखना पल में ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आपको दुख आए भी कहाँ गए। तो ये पक्की मेरा विश्वास है, आप करके देखना। तो इस जो घटना हुई जो मधुबाला के साथ, तो जी इससे सीख ले लीजिए आप।
कितने आगे आपको बताते हैं इनकी कथा। मधु बालाजी ने बोला कि जो मेरे दुख महीने पता नहीं कितने महीनों से नहीं जा रहे थे, वो मेरे दुख पता नहीं कैसे धीरे धीरे ख़त्म होते रहे। मुझे खुद को मालूम नहीं हुआ कि मैं जब बानी पढ़ती रही, जब जप्पू जी साहब पढ़ती रही, तो पता नहीं मेरे दुख ऐसे ख़त्म हो गए कि वो दुख है ही नहीं मेरे पास। तो उन्होंने कहा कहते हैं ये एक और बात बताई उन्होंने मुझे कि जो है उनको जो म्यूजिक डायरेक्टर थे एस के महेंद्र, तो उनको ये बात बताई कि ये देखिए मैं अब एग्रीमेंट करती हूँ, जो फिल्म आती है फिल्म का साइन करती हूँ पहले एग्रीमेंट करती हूँ कि मुझे जो है ये एग्रीमेंट उन्होंने दिखाया। तो उस एग्रीमेंट में क्या लिखा था आपको बताते हैं, और एग्रीमेंट में सारी बात लिखी है, तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मधुबाला ने क्या लिखा गुरु नानक जी के बारे में एग्रीमेंट में। चलिए उस एग्रीमेंट पे क्या लिखा था संगत जी कि उन्होंने बोला सारा साल जब भी आप कहोगे मैं जहाँ कहोगे वहाँ चली जाऊँगी, मैं शूटिंग करने के लिए जहाँ कहोगे वहाँ चली जाऊँगी, मगर मुझे जो है गुरुपुरब पर गुरु नानक जी के कहते गुरुपुरब पर मुझे जो है उस दिन मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। उस दिन मैं भक्ति करना चाहूँगी कहते हैं गुरु नानक जी के गुरुपुरब पर। कहाँ पर? जो अंधेरी में गुरुद्वारा था वहाँ पर सेवा सिमरन करना चाहूँगी उस दिन। तो आप देखिए संगत जी, एक मुस्लिम एक्टर्स आपको कुछ शर्म आनी चाहिए कि जो गुरसिख संगत है जो बिछड़ी जा रही है, जो अपने अमृत वेले से छूटती जा रही है, नशों में पड़ रही है, उसको सीखना चाहिए इस मुसलमान एक्टर से कि वो जो है लाभ उठा रहे हैं, आप क्यों नहीं उठा रहे। मधुबाला ने बोला उस दिन मैं कोई काम नहीं करूंगी, कोई कुछ नहीं करूंगी, उस दिन सेवा सिमरन करूंगी। ये एग्रीमेंट में जो लिखा था एस महेंद्र साहब ने पढ़ा और बताया, और वो उन्हीं की ये एक बताई हुई घटना है, उन्होंने बताई अपने मुख से, कोई बेफालतू की घटना नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे तो ये आपको सोचना होगा। गुरु नानक जी के गुरुपुरब पर जब मधुबाला जी जाती थी तो एस महेंद्र ने बोला कि उन्होंने मुझे बताया कि वो जो है वहाँ पे जाकर उन्होंने बोला कि मैं जो है लंगर की सेवा करने जाती हूँ गुरुपुरब पर जो गुरु नानक जी का है। तो जितना भी लंगर लगेगा, जितना पूरा लंगर लगेगा, तो प्रधान जी से बात करी उन्होंने। तो उन्होंने प्रधान जी ने कहा कि मैं पहले संगत से सबसे पूछ कर तब बताऊँगा आपको, तो लंगर की सेवा कहते हैं लेनी है नहीं लेनी। तो सारी संगत ने जो है क्या बोला आपको बताते हैं। सारी संगत ने हाँ कर दी, कर सकते हैं आप सेवा, क्योंकि गुरु नानक जो है सारे साझा गुरु है, आप सेवा कर सकते हैं। फिर आगे क्या हुआ आपको बताते हैं। संगत जी ये अंधेरी गुरुद्वारे में और उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने कहते हैं जो सेवा करते थे और 7 साल तक उन्होंने सेवा करी, और 7 साल तक रोज़ हर साल जो गुरुपुरब आता था उसमें सेवा करती थी, सिमरन करती थी, और अपना जन्म सफल करती थी। मधुबाला जी हर साल 7 साल तक जीवित रही, तब तक वो ये सेवा करती रही। वहाँ लिखा हुआ है ये पूरा, आपको आगे बताते हैं। चलिए संगत जी 7 साल के बाद मधुबाला जी की मृत्यु हो गई। तो आपके लिए कमाल की बात क्या है, जो गुरुद्वारे में संगत ने पाठ रखे, संगत ने उनके लिए पाठ रखे मधुबाला जी के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि मधुबाला जी की कैसे मृत्यु हुई थी, वो तो आपको स्टोरी आपको मिल ही जाएगी। मगर अब ये कि आपको कि उनकी बहुत दिक्कत आएगी। तब भी देखिए इतनी बीमारी के बाद भी वो परमात्मा से विश्वास नहीं टूटा, तब भी उन्होंने पाठ पूरा करा और सेवा करी। तो अब देखिए हर साल जाती थी, तो उसके बाद भी फिर सेवा चली आपको बताते हैं। चलिए कैसे चली सेवा, उसके बाद भी बताते हैं आप। मधुबाला के नाम के पाठ हो रहे थे, उनके पिताजी आए मधुबाला के, तो उन्होंने बोला कि मधुबाला ने आज भी सेवा बंद नहीं करी है, कि उनके मरने के बाद भी सेवा चालू रहेगी। तो ये उसी के पैसे हैं मधुबाला के, उन्होंने अपने पैसे जो रखे थे, और आज भी हर साल उनका लंगर चलेगा, और वो लंगर जो है हर साल सबको खाने को और भोग उनके नाम का लगेगा गुरु नानक के ऊपर। तो ये देखिए संगत जी, आज भी एस के महेंद्र बताते हैं कि आज भी अंधेरी में
हर साल अरदास होती है मधुबाला के नाम की, उनके नाम का लंगर, क्योंकि उन मरने के बाद भी उन्होंने लंगर अपना जो है चालू रखा, मरने के बाद भी लंगर चालू रखा। तो उनकी अरदास हर साल होती है आज भी। तो उनके पिताजी ने 6 साल तक सेवा दी। 6 साल के बाद उनके पिताजी की डेथ हो गई थी मधुबाला जी की, तो उन्होंने सेवा दी। तो आज भी उनके जो है लंगर की अरदास होती है हर साल। तो देखिए हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे अच्छे काम सारे फल होता है। तो हम जैसे काम करेंगे। मधुबाला की बात इतनी अच्छी, आपको कैसा लगा मधुबाला के बारे में? आपका अमृतवेला बन जाएगा तो मेरा ये कथा सुनाना सफल हो जाएगा। चलिए आपको आगे बताते हैं। आज भी संगत जी एस के महेंद्र जी ने बताया अरदास होती है और उनके की आपकी बेटी ने ये लंगर की सेवा दी है आज भी हर साल, क्योंकि उन्होंने जो है निष्फल मरने के बाद भी सेवा दी। तो आज भी उनकी अरदास होती है। तो हमें देखिए एक टीवी एक्टर्स और एक मशहूर एक्ट्रेस ने जो है इतनी सेवा करी, तो उन्होंने बानी की ताकत को पहचान लिया। तो हम कहाँ खड़े हैं संगत जी? हम कौन से युग में खड़े हैं? हमें बानी को पहचान नहीं रहे, हम दुखी रह रहे हैं। ये सब कोई भी धर्म को इस बानी को पढ़ सकता है, गुरु की बानी पढ़ सकता है और गुरु की बानी का लाभ उठा सकता है। मुझसे आप बार पूछते हैं कि कैसे करें संगत जी? जिसको भूख लगती है ना तो वो खाना खा लेता है, पूछता नहीं है कैसे खाना है। खाना खाने का मुंह से खाना खाते हैं तो मुंह में डालना ही है। तो नवाला तो मुंह में डाल के खाना है। अब हमसे पूछेंगे कि ऐसे खाना है ऐसे खाना है, नहीं तो आपको फिर भूख नहीं लगी, ठीक है ना? जिसको भूख नहीं लगती ना वही ये नौटंकी करता है कि कब अमृतवेला संभालें, पूछते रहता है। जिसको अमृतवेला, जिसको लगन लग जाती है ना, जिसको दुख होता है, जिसको पता है हमें दुख दूर करना है, तो उसको जो है कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। दुख दूर करने के लिए उसको परमात्मा की लगन लगेगी और गुरु की कृपा होगी। तो हम आपको सोचना होगा संगत जी हमें अपने मन में झांकना है, हम कहाँ खड़े हैं और हमने क्या करना है। गुरु नानक जी की जपजी साहब की बानी पहली बानी है और इसकी जो है आप गुरु नानक जी ने जब पहली बानी अकाल पुरख से जब वहाँ गए थे तो वहाँ से पहली बानी जब लाए थे तो इनका नूर ही अलग हो गया था। पता आपको जब गए थे तो इनका अंदर का सब कुछ आनंदमय हो गया था। तो देखिए कि जपू जप की बानी आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको गुरु जी को मानते हैं, किसी को मानते हैं मानिए, मगर आपको दवाई का फ़र्क पड़ना चाहिए ना। तो आप जो है इधर उधर भटकेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। गुरु की कृपा आप पर होगी, मगर आप जो है इससे आपको शिक्षा कुछ मिली ना मिली मुझे नहीं पता। इस जो कथा जो आपको सुनाई है मधुबाला जी की, तो ये एक्ट्रेस थी, आप नाम भूल जाइए तो कोई भी हो सकता है। सबको गुरु की कृपा होगी, क्योंकि परमात्मा जो है ना हर किसी का रंग रूप नहीं होता। परमात्मा का जो गुरु होता है, ये पखंडी साधु के पीछे मत पड़िए आप। पखंडी साधु तो आपको भटका के रखेंगे कि ये करेंगे हम, देखो करना तो आपको ही पड़ेगा। आप जो कहते हैं ना कि हम कर देंगे, तो वो जो है पखंड कर रहा है, आपको भटका रहा है। आपको जो कह रहा है कि ये करिए वो करिए, तो करना आपको ही पड़ेगा। आप बात को विश्वास करके रखिए कि आप नहीं करेंगे तो आप पछताएंगे। तो सोच समझ कर बात करेंगे। और देखिए संगत जी एक बार बता दूं आपको कि कोई भी संगत आपको आपका पर्सनल फ़ोटो या पर्सनल कोई वीडियो मांगे जो आपको पर्सनल है, उसको नहीं देना। आपने गुरु संगत से बच के रहना है। कोई संगत ऐसा नहीं है कि कोई गुरु संगत होते सोते भी गुरु संगत नहीं है। वो कहते हैं गुरु संगत में आकर जो है दुनिया को भटका रही है और संगत का फ़ायदा उठा रही है, संगत की गलत भावना से उसको देख रही है। तो आपको मैं पूरी बता दूं कि संगत का ध्यान रखना है, संगत के साथ कांटेक्ट रखिए, मगर इतना रखिए जितना गुरु संगत के कोई सत्संग के बारे में जानना है। और सत्संग भी आप अपने घर में करिए, सबसे बढ़िया बात है। क्योंकि देखो गुरु की संगत ना है, मैं मानता हूँ, मगर आपको सबसे अमृतवेला संभालेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अमृतवेला संभालेंगे, आपका सत्संग घर में ही होगा, परमात्मा आपके घर में खुद आएगा। और सबसे बड़ी बात कि परमात्मा की लगन तो लगनी चाहिए, मगर आपको गुरु की कृपा होनी चाहिए। मगर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि परमात्मा की नज़र तभी होगी कि आप सारे कर्म अपने घर गृहस्थी के कर सत्संग में जाते हैं,
गुरु के सत्संग में जाते हैं तभी फ़ायदा है। अब घर में आप जो है कहते हैं आपके बच्चे भूखे हैं, बच्चे को कुछ खाने को नहीं मिल रहा, रुल रहे हैं, घर में कोई बीमार है, उसको छोड़कर आप सत्संग में जा रहे हैं। कोई घर में बीमार है, आप अमृत वेला संभाल रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं आपको अमृत वेला संभालने का। पहले बीमार को देखिए, वही आपका अमृत वेला है। कोई घर में दिक्कत है, किसी को बीमार है, तो आपके अलावा कहीं काम हो सकता है, तो आप अकेले हैं, तो आप अमृत वेला संभाल रहे हैं कि कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप अमृत वेला संभाल रहे हैं। तो पहले घर गृहस्थी में कोई दिक्कत है उसको दूर करिए, जो बड़ी दिक्कत है। बाकी जो दिक्कत से काम चल सकता है, जिससे आपका कहते हैं घर गृहस्थी में डावाडोल ना हो, तो वो होने दीजिए, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। कोई घर में बता दिया कि घर में आपको वाइफ बीमार है, कोई बीमार है, तो उसकी सेवा करिए, तो वही आपका अमृत वेला है। पहले उसको देखिए, फिर अमृत वेला संभालना है आपको। अमृत वेले में बता रहा हूँ, जब अमृत वेले में उठते हैं तब आपको सुबह का टाइम कोई सब सो रहे हैं, तो अमृत वेला संभालिए, आनंद में रहिए। दिन भर तो आप जो मर्जी करिए। देखिए, अमृत वेला संभालेंगे, जो करेंगे तो आपका सफल होगा। नाम जपते हुए जो भी करेंगे सफल है। और नाम जपते हुए आप घर दुकानदारी करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो आपका नाम जपना है। और गुरुद्वारे जा रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, बड़े मंदिर जा रहे हैं, नाम नहीं जप रहे, तो आपका वो बेकार है। तो आपका इससे बड़े तो घर पे रह जाइए, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो आप नाम जपते हुए घर पे हैं, तब भी आप मंदिर का सारा मंदिर का फल आपको मिलेगा। और आपने मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, नाम जपते हुए बातें करते हुए जा रहे हैं, ये फालतू बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है नाम जपने का। आपको समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में। हमने आकर अपना जीवन खराब करा, हमने जो है नहाए धोए फिर मैले हो गए। कपड़ा वाइट कपड़ा हल्का सा मैला होता है तो उसको धोया जा सकता है, तो पूरा काला हो जाएगा, उसको धोना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने मन के, अपनी आत्मा के कपड़े को शांत रखिए, अपनी आत्मा के कपड़े को बना के रखिए और अपने आत्मा के कपड़े को साफ़ सुथरा रखिए। आपको गुरु की मेहर होगी। मगर आप जो अपने आत्मा के कपड़े को मैला कर लेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। अब वो फिर धुलने वाला तो है नहीं, आपको जन्मों जन्म लग जाएंगे साफ़ करते हुए, क्योंकि मैल जितनी जमेगी उतना टाइम, उससे ज़्यादा टाइम लगता है उसको धोने में। तो सेवा सिमरन करना पड़ेगा उतना ज़्यादा ही आपको। इससे पहले ही आप गंदा क्या करते अपने मन के अंदर जो मैल जमी हुई है, तो उसको संभाल के रखिए और गुरु की कृपा आप पर होगी। तो कृपा से ही सारे सब कुछ आपको कृपा से मिलेगा। गुरु प्रसाद जो आता है ना मूल मंत्र में, गुरु प्रसाद, तो गुरु प्रसाद तभी मिलेगा गुरु की कृपा से ही। बाकी तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करना और फल और रोजी रोटी देना परमात्मा के हाथ में है। आप कर्म तो करने पड़ेगा। ये आप ये छोड़ देते हो कि हम तो कर्म ही नहीं करें, तो कर्म करिए, फल मिलेगा। और रोजी रोटी परमात्मा देता है, ये मत छोड़ दीजिए कि हम कर्म नहीं करें, हम तो सत्संग में घूमते रहे, तो कुछ नहीं होना। कर्म भी करिए। कर्म तो गुरु नानक जी ने भी किया था, हल जोता था और 13 कहा था, मगर इंसाफ से, ईमानदारी से कर्म करिए और गुरु की कृपा आप पर होगी। ईमानदारी से कर्म करेंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, आपको नए नए सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग और गुरु जी के आगे आने वाले बहुत सत्संग ऐसे हैं जो आपको मन को छूने वाले हैं। और गुरु की कृपा से आपको सत्संग अपना भी शेयर कर सकते हैं मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर। और अपना प्यारा सत्संग शेयर करना व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। गुरु की कृपा आप पर होगी और गुरु की कृपा आप पर। और अपना सत्संग, अपनी कोई परेशानी है मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मगर है कि पहले मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा, तो आप वॉइस मैसेज में मुझे सत्संग शेयर कर सकते हैं और परेशानी बता सकते हैं वॉइस मैसेज में। चलिए अब चलते हैं। जय गुरु जी, 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 शुक्राना। और आपको बता दूं, जय गुरु जी, शुक्राना।